अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुम्मा का दिन था तो सारा नमाज भी सारा पढ़ लिया, काम वगैरह जो है वो भी जल्दी से हो गया था और लंच वंच भी हमने कर लिया था। सारा करने के बाद मैं और मम्मी निकल गए थे बाहर जाने के लिए। हम चले गए थे बसीरत के घर पर, क्योंकि मीर की जो तबीयत है, थोड़ा तबीयत का मसला था, तो उनकी खैरियत पूछने के लिए हम चले गए थे उनके घर पर देखने के लिए। और जाते साथ ही देखिए इन बच्चों का जो है खेलना स्टार्ट हो गया था। और आमिर को जो है मैंने डायरेक्टली वहीं पर बुला लिया था। आमिर के स्कूल से उसका घर बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो मैंने कहा था कि उसे डायरेक्टली वहीं पर ड्रॉप कर दें। और उसके सारे जो कपड़े वगैरह थे वो सारे मैं घर से ही लेकर गई थी चेंज करवाने के लिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो सारे कपड़े वगैरह मैं लेकर चली गई थी और उसने वहीं पर लंच भी कर लिया था। मेरे जाने से पहले वो सारा लंच वंच करके वहाँ पर बैठा हुआ था। और यहाँ पर देखिए ये भी चेंज करके आ गया था। और उसके बाद वहीं पर हम बहुत देर तक रहे, शाम तक सारी बातें वगैरह की, उनकी भी खैरियत पूछ ली। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन मेडिसिन सारा उनका चल रहा था। और उसके बाद शाम हो गई थी, वहीं पर बैठे बातें करते हुए। हर दूसरे दिन हम लोग मिलते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी बातें कहाँ से आती है, पता ही नहीं चला कि शाम के 10:30 बज गए थे। और इतनी देर तक ऑटो में आना मुनासिब नहीं लगा, तो मीर ने कहा कि वही हमें ड्रॉप कर देंगे घर पर। तो ये दोनों आ गए थे कार लेके हमें ड्रॉप करने के लिए घर के लिए। अगर पापा घर पर होते तो वो हमें पिक कर लेते, लेकिन आज वो अपने काम से बाहर गए हुए थे, तो मीर ने ही हमें ड्रॉप कर दिया घर पर और नीचे से ही चले गए घर के लिए। अपने ऊपर भी नहीं आए, क्योंकि उनकी थोड़ा सा तबीयत का जो है वो मसला था। लेकिन बेचारे ने हमारे लिए जो है तकलीफ़ उठाई और घर पर ड्रॉप कर कर गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। आज के जो सैंडविचेस मैं बना रही हूँ स्पेशली बसीरत के लिए, क्योंकि मुझे कुकिंग का जो है बहुत पहले से ही शौक़ था। जब मैं स्कूल डेज़ में हुआ करती थी तब से ही मुझे शौक़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें वैराइटीज़ स्नैक्स वगैरह जो है मैं बसीरत के लिए बनाया करती थी, लेकिन अब सारा सब कुछ मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो उसका थोड़ा सी शिकायत होने लगी थी कि अब आप मुझसे उतना प्यार नहीं करती, आप अपने बच्चों से ज़्यादा करती हैं। तो मैंने सोचा आज उसके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ, उसे स्पेशल फ़ील कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी जितना चिकन बोनलेस यहाँ पर इस तरीके से कटवा के ला लिया था और उसमें ऐड कर लिया था चिकन मसाला, चिली पाउडर, धनिया, गरम मसाला, हल्दी और 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया है 1 नींबू का रस और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया। सारे मसाले मैंने सुबह 12 बजे ही जो है वो लगा दिए थे चिकन को, और मैरिनेशन के लिए फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि मसाला जो है अच्छा लग सके। अगर सडन भी बनाना हो तो कोई इशू नहीं, आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें शाम में वो आने वाली थी, तो यहाँ पर मैं शाम में बनाने लगी थी। जो मैंने स्टैंड पिछली बार बनाया था, ग्रिल चिकन बनाया था, वही मैंने स्टैंड यहाँ पर लिया है। उसके ऊपर इस तरीके से चिकन को रख कर ग्रिल कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। इस तरीके से टर्न करते हुए कंटिन्यूसली कुक कर लिया लो फ्लेम में। इसी तरीके से बारी बारी से मैंने अपना सारा जो चिकन है वो ग्रिल कर लिया था। ग्रिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने सारा चिकन जो है श्रेड कर लिया इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में। और साथ ही ले लिया था 1 मीडियम साइज़ स्लाइस्ड अनियन और ये थोड़ा सा कैबेज। अनियन जो है मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया था और कैबेज जो है फाइनली चॉप कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को जो है मैं चिकन में ऐड कर लूँगी। अब आप चाहो तो कैप्सिकम, बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, बस इतना ही सिंपल सा रखा था। और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून जितना मेयोनीज़। मेरे घर में जो सारे हैं वो सारे ही खाने के मामले में चूज़ी हैं, तो सारा सब कुछ मुझे देख दिखा कर ही डालना पड़ता है, तो मैंने सिंपल ही रखा हुआ है ताकि सारों को पसंद आ सके। और यहाँ पर उसमें ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून जितना टोमेटो सॉस। और उसके बाद ऐड कर लिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर।
और ये सारे सॉसेस ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर लिया था 2 सैशेस ऑरिगेनो का। ये भी जो है डोमिनोज़ का कलेक्शन है और ये ऑप्शनल भी है, आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और यहाँ पर ले ली थी 2 ब्रेड स्लाइसेस और मैंने अपनी फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी फिल करना। यहाँ पर देखिए एक स्लाइस पे मैंने सारा जो फिलिंग है वो स्प्रेड कर लिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो फिलिंग है वो स्प्रेड कर ली। स्प्रेड करने के बाद ऊपर से दूसरी स्लाइस जो है वो कवर कर ली ब्रेड की और बीच में से इस तरीके से ट्रायंगल का शेप देते हुए मैंने कट कर लिया। अगर आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हो, लेकिन मौसम जो है बड़ा ही ठंडा था तो इस ठंडी वाले मौसम में गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा तो इसे सैंडविच मेकर में थोड़ा सा रख के इसे गर्म कर लिया। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पर भी रख कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सैंडविच मेकर में इस तरीके से रखा और थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, बस थोड़ा सा हल्का सा किया हुआ था। और इसी तरीके से बारी बारी मैंने अपने सारे जो सैंडविचेस हैं वो बना लिए थे। और यहाँ पर देखिए हमारे सैंडविचेस सारे बन के तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ मैंने ले लिया था टमाटो सॉस, आप मेयोनेज़ चटनी कुछ भी ले सकते हैं, बड़े मज़े का दिखता है सारों के साथ। और बनाने के बाद मैं ये लेकर चली गई थी ऊपर, क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊँ खाने का, मुझे खाने का हो या प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, मुझे जो है मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि पहले मुझे मम्मी को दिखाना है, उन्हें टेस्ट करवाना है। अगर वो कहेंगी अच्छा बना है या फिर वो अप्रूव कर देंगी तभी मुझे इत्मीनान होता है, तब तक नहीं होता। तब तक मेरे अंदर जो है वो एक अजीब सी फीलिंग होती रहती है कि अच्छा बना है या नहीं। तो मैं पहले करके चली गई मम्मी के पास और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जिसके लिए बनाया था उसे भी तो टेस्ट करवाना था, तो यहाँ पर उसे भी टेस्ट करवाया, उसे भी बड़े मज़े का लगा, उसने भी बहुत एंजॉय किया और सारे बच्चों को भी अच्छा लगा। लेकिन आमिर जो है वो सो चुका था, क्योंकि उस वक्त उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा तबीयत का मसला हो गया था, तो वो नहीं खा पाया। और उठने के बाद अगले दिन उसने खाया, टेस्ट किया। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे जो है वो संडे था और आज कुछ भी नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा था। और ये जब से कंटिन्यूसली नॉनवेज खाते हुए, गोश्त खाते हुए हमें भी बोरियत सी हो गई थी, तो हमने सोचा आज कुछ वेज में बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था वेजिटेबल पुलाव और साथ में जो है एग्स बॉईल कर लिए थे और साथ में आम और अचार था। और बड़े दिनों के बाद वेजिटेबल पुलाव खा के बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा मज़े का भी बना था। और उसके बाद यहाँ पर देखें सुबह से ही बारिश का मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश जो है सुबह से कंटिन्यूस आ ही रही थी। तो यहाँ पर मुझे और आमिर को जो है वो कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, तो यहाँ पर जो है मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने ले लिया था 2 कप जितना चिल्ड दूध और उसके अंदर ऐड कर लिया 2 स्कूप्स जितनी आइसक्रीम और यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी पाउडर। मैंने यहाँ पर लेविस्टा लिया था, आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद ऐड कर लिया था 2 टेबलस्पून जितनी चीनी और उसके बाद इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। और यहाँ पर देखें गार्निशिंग के लिए मैंने ले लिया था चॉकलेट सिरप, जो मैंने ग्लासेस में इस तरीके से स्प्रेड कर लिया।
चॉकलेट सिरप स्प्रेड करने के बाद मैंने ऐड कर ली थी हमारी कोल्ड कॉफ़ी दोनों ही ग्लासेस में, क्योंकि हम दोनों के ही पीनी थी। और कोल्ड कॉफ़ी ऐड करने के बाद उसमें मैंने ऐड कर ली थी आइसक्रीम। यहाँ पर 2 टीस्पून जितनी आइसक्रीम जो है मैंने इन दोनों ग्लासेस में ऐड कर ली थी। मैंने वेनिला ही लिया था, अगर आप चाहे तो चॉकलेट भी ले सकते हैं, वो भी बड़े ही मज़े का लगता है। और ऊपर से ऐड कर ली थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, इस तरीके से स्प्रिंकल कर लिया था। और यहाँ पर ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी ले लिया था मैंने हर्शीज़ का ही, इस तरीके से, क्योंकि चॉकलेट सिरप का भी जो टेस्ट है बड़े मज़े का लगता है कोल्ड कॉफ़ी में। और मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी सी सर्दी थी और उन्हें कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी थी, उन्हें हॉट कॉफ़ी चाहिए था, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर हॉट कॉफ़ी बना ली। और यहाँ पर देखिए मेरा पचका हो गया, दूध थोड़ा सा नीचे गिर गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और यहाँ पर देखें सारा जो है मैंने साफ़ कर दिया। और दोनों कॉफ़ीज़ जो है मैंने बना ली थी, कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी दोनों ही। उसके बाद हम बैठ गए थे बाहर, क्योंकि जैसे मैंने कहा था मौसम बड़ा ही प्यारा था, तो हमने बाहर बैठ के अपनी अपनी वाली कॉफ़ी जो है एंजॉय की। मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी और उन्होंने अपनी हॉट कॉफ़ी। आज संडे था तो वो भी फ्री थे, तो थोड़ी देर बैठे बातें वगैरह की और बड़ा ही मज़ा आया। और उसके बाद मुझे याद आ गया सडनली, क्योंकि मुझे आज एक पेन का ऑर्डर देना था जो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर वो पेन जो है मैंने बना ली थी, इस तरीके से नेम वाली इनिशियल वाली चाहिए थे उन्हें, तो वाइट कंप्लीट वाइट में, तो वो बना ली और उन्हें दे दिया। आज संडे था और संडे के दिन बच्चों को और मेरे हस्बैंड दोनों की ही छुट्टी होती है, और बारिश की वजह से आज कहीं भी हम बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, तो बच्चे भी बोर हो गए थे, टीवी भी कितनी देर देखते। तो यहाँ पर देखें बच्चों ने घर को ही फुटबॉल ग्राउंड बना लिया था, यहाँ पर प्ले ग्राउंड बना लिया था अपना, और यहाँ पर खेल रहे थे दोनों ही अपने डैड के साथ। और शाम में जो है बारिश कम हो गई थी, तो हमने सोचा एक राउंड तो बनता है बच्चों के लिए, और हम निकल गए थे छोटी सी शॉर्ट ड्राइव पर। और हम चले गए थे गोभी मंचूरी खाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम था, ठंडी भी बहुत थी, और पानी पूरी मसाले पूरी वगैरह तो खाते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आज गोभी मंचूरी खाया जाए। तो यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा ठंडी थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन संडे होने की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ भी थी गोभी वाले भैया के पास, लेकिन जैसे तैसे हम लेकर आ गए। उसके बाद हमने सोचा कार में ही बैठकर खा लेंगे, क्योंकि बाहर जाना बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होगा। हल्की सी बारिश ठंड थी, तो हम बाहर नहीं निकले, कार में ही बैठकर सारा जो है एंजॉय किया। और सारा सब कुछ खाने के बाद हम आ गए थे घर, और फिर शाम में जो है कलीम भाई आ गए थे हम लोगों से मिलने के लिए। और यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती। आमिर जो है वो बचपन से ही अपने चाचू से बहुत ज़्यादा अटैच था, और जब छोटा था तो वही उसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे, उसे खिलाना पिलाना उसे सुलाना सारा जो है वो यही करते थे, तो शुरू से उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और मेरा और उनका बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि देवर भाभी तो हम हैं ही, और इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और भाई बहन भी हैं। तो जब हम दोनों गपशप करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता 1.5-2 घंटे टाइम किस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर वो 1 बजे तक ठहरे, उसके बाद वो चले गए, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।